आज हम पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये कंप्लीट आप सारे क्वेश्चंस लगाइए और जो भी आपने स्कोर पाया है उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि कौन सा कथन सही है। ए है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जस्टिस इज मेंट टू क्रिएट हार्मोनी एंड बैलेंस इन सोसाइटी। बी है ही हैज गिवन टू मेजर्स टू बैलेंस सोसाइटी, फर्स्ट इज पनिश, सेकेंड इज रिवॉर्ड। अरस्तु के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। और अरस्तु ने ही समाज में संतुलन के लिए दो उपाय बताए हैं, पहला दंडित करना और दूसरा पुरस्कृत करना। यहाँ पर ना नहीं होगा। अब आप बताइए कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या सिर्फ एक सही है या दोनों ही सही नहीं है, बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ये बात तो एरिस्टोटल जी ने की ही नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। प्लेटो ने ही बताया है कि हमें दो मेजर्स सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए चाहिए, एक पनिश करना और दूसरा रिवॉर्ड देना, यानी कि पुरस्कृत करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु हैज बीन द मोस्ट प्रोमिनेंट सपोर्टर ऑफ स्टैट्यूटरी जस्टिस। हिंदी में किसने वैधानिक न्याय का सबसे प्रमुख समर्थन किया है। ऑप्शन ए है मैकियावेली एंड हॉब्स, बी है प्लेटो एंड एरिस्टोटल, सी है बेंथम एंड ऑस्टिन, डी है नॉजिक एंड हिक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वैधानिक न्याय का सबसे ज़्यादा समर्थन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बेंथम एंड ऑस्टिन। अब वैधानिक न्याय होता क्या है? देखिए, वैधानिक न्याय में न्याय का अभिप्राय है कि विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड प्रदान करना, यानी कि अगर कोई लॉ को ब्रेक करता है तो उसे पनिश करना, यही है स्टैट्यूटरी जस्टिस। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवाद के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है उन्होंने बराबर सभी जातियों को जरूरी चीज़ों के वितरण का समर्थन किया। ही सपोर्टेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल आइटम्स टू ऑल द कास्टेस इक्वली। बी है अमीरों से ज़्यादा गरीबों को चीज़ों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स टू द पुअर मोर देन रिच। सी है आवश्यकता के आधार पर वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल आइटम्स अकॉर्डिंग टू नीड। बताइए ऑप्शंस हैं, केवल ए सही है या ओनली बी या ओनली सी या नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा स्टेटमेंट मार्क्सिज्म के बारे में बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल आइटम्स अकॉर्डिंग टू नीड की बात मार्क्सिज्म करता है। मार्क्स ने एक लेटर लिखा था अ क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 में, और उसी में ही इन्होंने उचित वितरण की मांग उठाई थी और कहा था कि अगर सभी को आवश्यकता के आधार पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तभी सोसाइटी में जस्टिस होगा। मतलब जिसको जितना ज़रूरत है हम उसे उतनी ही चीज़ें देंगे। ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ डिफरेंस कर रहे हैं कि अमीर को ज़्यादा देना है, गरीब को कम देना है, ऐसा नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान देना है और वही न्याय होगा। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है किस पुस्तक में अर्नेस्ट बार्कर ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोग्य मूल माना है। इन विच बुक अर्नेस्ट बार्कर कंसिडर्स फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज कॉपरेशन वैल्यूज। ए है ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी बुक में, या द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल में, या प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में, या एसेज ऑन गवर्नमेंट में। बताइए, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर लिखिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी अर्नेस्ट बार्कर जी की बुक है, जो कि कब पब्लिश हुई थी? 1951 में। उसी में इन्होंने इसकी बात की थी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सहयोग्य मूल्य होते हैं। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कन्वेयंस थ्योरी बिटवीन एडवांस कैपिटलिज्म एंड डेवलप्ड सोशलिज्म वाज propounded बाय। हिंदी में
उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच संबंध सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हंटिंगटन के द्वारा, या पटमैन के द्वारा, या मिलिंड, या मर्लिउस? बताइए बताइए किसने प्रपाउंड किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हर्बर्ट मार्क्यूस ने ही इसे प्रपाउंड किया था। उनकी एक बहुत फेमस बुक है वन डायमेंशनल मैन, 1964 में पब्लिश हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ऑथर्स और बुक्स, एज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। तो आप देखिए कि ऑथर और बुक, किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, आपको मैच कराना है। रॉल्स हैं, थॉमस पेन है, डेविड हेल्ड है, हैरोल्ड लॉसवेल है, इनकी बुक्स हैं। आप बताइए कि कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी है और उससे करेक्ट आंसर लगाइए। बताइए। देखिए, रॉल्स की बुक कौन सी है, आप बताइए। इन चारों में से रॉल्स ने कौन सी बुक लिखी है? एक रॉल्स की बुक और है जस्टिस एंड फेयरनेस, इसे आप लर्न कर लीजिए। अब इनमें से बताइए कि रॉल्स की कौन सी बुक है। रॉल्स की बुक है इसमें से पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये रॉल्स ने लिखी थी। कब पब्लिश हुई थी? 1993 में। फिर है थॉमस पेन, इनकी बुक कौन सी है? इनकी है राइट ऑफ मैन, ये कब पब्लिश हुई? 1791 में। सी है डेविड हेल्ड, इनकी कौन सी बुक है? डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल ऑर्डर होगा, 1995 में। हैरोल्ड लॉसवेल, बताइए लास्ट एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये लॉसवेल की बुक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, ए का सेकेंड है, 2 ऑप्शन में है, बी का थर्ड है, ठीक है, 2 ऑप्शन में है, सी का लेकिन फर्स्ट है, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच थिंकर बिलीव्ड दैट द राइट्स ऑफ द पर्सन आर द कॉन्जेनिटल, यानी कि कॉन्जेनिटल। किस विचारक ने माना कि व्यक्ति के अधिकार जन्मजात हैं, यानी कि वो अधिकार अपने पैदा होते से ही लेके आता है? ग्रीन ने, लॉग ने, बेंथम ने, जे.एस. मिल ने? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। इनमें से किस थिंकर ने ये बात मानी है कि व्यक्ति के अधिकार जन्मजात होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जॉन लॉक। जॉन लॉक जी ने ही ये बात कही है। जॉन लॉक जी की बुक है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 1690 में। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1689 में। अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, 1689। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ऑथर्स हैं और ये बुक्स है। बताइए किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑथर और बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लगभग हर दिन ये कोशिश करती हूँ कि आप ऑथर और बुक्स जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट है एग्जाम के लिए। अब इसका बताइए कि किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है? बताइए, देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए और बताइए। बताइए। देखिए, वाल्टर रॉड ने, इनकी कौन सी बुक है? इनकी बुक है हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। कब पब्लिश हुई थी? 1972 में। फिर है जॉफ्रे के, इनकी कौन सी बुक है? इनकी बुक है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, अ मार्क्सिस्ट एनालिसिस। कब पब्लिश हुई? 1975 में। फिर है रोनाल्ड एच चिलकोट, इनकी कौन सी बुक है? थियरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। लास्ट में है जोसेफ। बताइए, इनकी बुक है इम्पेरियलिज्म सोशल क्लास, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। जोसेफ स्कम्पीटर की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इम्पेरियलिज्म सोशल क्लास, 1919 में पब्लिश हुई थी। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड 2 ऑप्शन में है, बी का थर्ड 2 में है, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, यानी कि इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बुक और ऑथर के स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसे रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम टाइम तक करते रहिएगा। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए,
अरेंज दीज बुक्स इन करंट सीक्वेंस रिटन बाई जॉर्ज हॉलैंड सेबाइन। ये सेबाइन की 3 बुक्स हैं, आपको इनको ईयर वाइज लगाना है। देखिए बुक के ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बुक के ईयर भी याद रखिए ऑथर के साथ साथ। अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, द मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट, द 2 डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। बताइए किस बुक को किस ईयर में सेबाइन ने लिखा था, इसे ईयर वाइज लगाइए। अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कब लिखी गई थी, कब पब्लिश हुई बताइए। ये पब्लिश हुई थी 1937 में। फिर है द मॉडर्न आइडिया ऑफ द स्टेट 1919 में। द 2 डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस 1952। देखिए ये 1919 है, ठीक। द 2 डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन कब है, 1952 है। अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कब है, 1937 है। यानी कि सबसे पहले बी है, फिर ए है, फिर सी है, यानी कि 3rd ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। ए है, हेक हैज़ रिटन बुक नेम लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी इन 1973। हेक ने 1973 में पुस्तक का नाम लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी लिखा है। बी है, हेक वॉज सपोर्टर ऑफ द वेलफेयर स्टेट, हेक कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, या दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं या दोनों ही गलत हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ओनली ए इज करेक्ट। अब बी गलत क्यों है, देखिए हेक ने वेलफेयर स्टेट का सपोर्ट नहीं किया था। ये कल्याणकारी राज्य को मानते थे कि ये मार्ग है जो दास्ता की ओर ले जाता है, यानी कि स्लेवरी की तरफ ले जाता है वेलफेयर स्टेट, इसलिए ये इसके सपोर्ट में नहीं थे। इनके अकॉर्डिंग तो सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द ही नहीं होता, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि हाँ लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी बुक को हेक ने 1973 में लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट Republic pictures utopia not because it is a romance but because Plato intended it to be the sort of a scientific attack upon the idea of the good। हिंदी में निम्नलिखित में से ये किसने कहा कि गणतंत्र की तस्वीरें यूटोपिया नहीं है क्योंकि यह एक रोमांस है, इसलिए लेकिन क्योंकि प्लेटो ने इसका उद्देश्य अच्छे के विचार पर एक वैज्ञानिक हमले की शुरुआत करना है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। बताइए सेबाइन का स्टेटमेंट है या डनिंग का है या इवाकर का है या एवनस्टीन का है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ये डनिंग का स्टेटमेंट है। डनिंग की एक बुक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मेडिवल, 1905 में पब्लिश हुई थी। ये स्टेटमेंट है डनिंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टेटमेंट है और रीजन है। स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट है कि अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा, सद्गुण ही योग्यता का मानदंड है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज एंड पोस्ट इन सोसाइटी विल बी डिटरमाइंड बाय द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू द सोसाइटी, द क्राइटेरिया ऑफ मेरिट इज अ वर्च्यू इटसेल्फ। रीजन है कि अरस्तु का न्याय समानुपातिक है, एरिस्टोटल्स जस्टिस इज प्रपोर्शनल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट ए। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच थिंकर स्पोक ऑफ करेक्टिव जस्टिस, कौन से विचारक ने सुधारात्मक न्याय की बात की थी। प्लेटो, हॉब्स, मैकियावेली, एरिस्टोटल। ये 4 थिंकर्स हैं, आपको बताना है कि सुधारात्मक न्याय की बात किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एरिस्टोटल ने ही सुधारात्मक न्याय यानी कि करेक्टिव जस्टिस की बात की थी। अब करेक्टिव जस्टिस में होता क्या था, क्या करने के लिए कहा था। इन्होंने कहा था कि अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं करता तो उस व्यक्ति के बिहेवियर यानी कि आचरण को सुधारने के लिए स्टेट उसे पनिश कर सकता है। स्टेट अपनी पावर का यूज़ करके
उसे सबक सिखा सकता है, उसको सुधार सकता है। जैसे अगर किसी ने चोरी की किसी के घर से, तो इसमें हुआ क्या, जिसका घर था उसका लॉस हुआ और चोर का फायदा हुआ, तो उसे वो स्टेट में अगर वो मैटर है तो वो करेक्ट करेगा कि जिसका जो सामान है उसे वापस दिया जाएगा। ये है करेक्टिव जस्टिस जो अरिस्टोटल ने दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अमंग द फॉलोइंग इलाइट थ्योरीज सेड अ मैन इज इफेक्टिव इन सोसाइटी एज अ होल नॉट सो मच बिकॉज ऑफ हिज इंडिविजुअल क्वालिटीज as because of social energies which has been deposited in him by the mass। हिंदी में, निम्नलिखित अभिजात्य सिद्धांतकारों में से किसने कहा कि एक व्यक्ति समाज में एक प्रभावी के रूप में प्रभावी होता है, ना कि अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण, जैसा कि सामाजिक ऊर्जाओं के कारण होता है। ये पैरेटो ने कहा था, या गैशेट ने, या मिचेल्स ने, या मॉस्को ने? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये स्टेटमेंट किसकी है? स्टेटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इन्हें नोट करते जाइए, फोकस करिए। बताइए किसका स्टेटमेंट है ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गैशेट का ये स्टेटमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच थिंकर सेड दैट इट इज जस्टिस फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज? किस विचारक ने कहा कि व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है? ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, बी है रूसो, सी है भिखु पारेख, डी है प्लेटो। बताइए किस थिंकर ने ये बात कही है कि अगर सभी लोग अपने अपनी ड्यूटीज़ करेंगे तो वही जस्टिस है, वही जस्टिस कहलाएगा, वही न्याय है इस स्टेट में, जहाँ पे लोग अपने काम को अपनी स्वेच्छा से खुद ही कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लेटो ने ही ये बात कही थी कि अगर व्यक्ति राज्य में अपने अपने कर्तव्यों को ही समझ जाए और उसका पालन करे तो वहाँ पर ऑलरेडी न्याय एस्टैब्लिश हो जाएगा। वहाँ पे फोर्सफुली न्याय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें वहाँ पे जस्टिस की ज़रूरत है, वहाँ खुद ही जस्टिस हो जाएगा अगर लोग अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे वेरी सिंसियरली। देन क्वेश्चंस खत्म हुए आज के, और अगर आपको क्वेश्चन कलेक्शन अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा उसको, और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ये यूजी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।